होता है ना, यू लुक एट समवन एंड यू फील लाइक ओ दिस पर्सन इज सो मच एट पीस विद देमसेल्व्स, और आप उनको जितनी बार देखते हो आपके मन में यही थॉट आता है कि यार ये कितने हमेशा कितना पीसफुल लगता है ना इस इंसान को देख के. बट देन देयर आर अदर्स ऑल्सो, वो लोग दैट आप हमेशा देखोगे दैट दे विल ऑलवेज बी वेरी क्योटिक रेस्टलेस, उन्हों की लाइफ में बड़ी ज़्यादा एंजाइटी होती है, मतलब समथिंग और द अदर विल ऑलवेज गो रॉन्ग एंड यू विल ऑलवेज सी दैट दीज पीपल आर दोज जो दूजिया नू हर्ट करते हैं. एंड बोलते हैं ना, हर्ट पीपल हर्ट अदर्स. तो अगर आप किसी का दिल दुखाते हो तो आप एक तो उनकी तरफ से तो उनका तो एक नेगेटिव एनर्जी आपके पास आता ही है, बट आप ये सोचो कि आप अपने आसपास कितनी हैवी और नेगेटिव ऑराज और एनर्जी साइकिल्स रख रहे हो. एंड द थिंग अबाउट लाइफ इज गाइस दैट द एनर्जी वी गिव टू अदर्स, वो आज नहीं तो कल इट विल फाइंड इट्स वे बैक टू आवरसेल्व्स. एंड यू नो वट हैपन्स इज दैट बिकॉज रब इज वॉचिंग, रब तो सब कुछ देख रहा है, उन्होंने सब पता है वॉट इज हैपनिंग एंड वॉट इज नॉट. समटाइम्स ना लाइफ ਵਿੱਚ ना सानू इंस्टेंट करना ही सर्व हो जाता है. जे ਅਸੀਂ किसी ਦੇ ਨਾਲ गलत करने कुछ सोचने गलत है, एट दैट मोमेंट ना कुछ गड़बड़ हो जाती है एंड यू एक्चुअली गेट दैट फीलिंग. आपके साथ भी होता होगा कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, उनके साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है, यू लाइक ओ यस कर्मा इज देयर एंड दैट्स ट्रू. ये नहीं है कि अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो और अगर आपके साथ कुछ हो जाता है या अगर किसी ने आपके साथ ऐसा कुछ किया उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, दैट्स नॉट रिवेंज, दैट्स नॉट पनिशमेंट, दैट्स सिंपली द गेम ऑफ कर्मा. The cycle of energies and auras that we surround ourselves with. Because see, Rab knows everything. Rab knows ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਨ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਮਨ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਰੱਬ knows ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਊਟਵਰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. He knows everything. He knows even those things that you might not even tell to your own self because that is Rab. He knows your intentions. He knows your secret prayers. He knows your desires. He knows your hidden motives. He knows everything. तो when we get to this point of life ना, जब सन रियलाइज हो जाता है दैट ओ चीज़ां करियर गोल्स मैरिज रिलेशनशिप्स ये सब सेकेंडरी है. व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ इज द रिलेशनशिप यू हैव विद गॉड एंड योर कर्मा. देन यू एक्चुअली टेंड टू रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स. बिकॉज आज ना आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट फेक स्पिरिचुअलिटी या फिर यू नो वो फेक काइंडनेस या फिर सोशल मीडिया काइंडनेस, सोसाइटी के सामने अच्छी अच्छी चीज़ें प्रीच करना और घर आके या दूसरों के साथ गलत चीज़ें करना. पर ऑफ कोर्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ व्हाट आर सम ऑफ द वेज यू कैन अट्रैक्ट गुड कर्मा विद रब दी मेर. बिकॉज रिमेंबर वन थिंग गाइज, इट्स नॉट अबाउट एक्टिंग लाइक अ गुड पर्सन, इट्स एक्चुअली अबाउट बिकमिंग अ गुड पर्सन विद ग्रेट एनर्जी एंड इवन बेटर कर्मा. Guys, I'm Noor and welcome back to another interesting YouTube video. I hope this video gives you the clarity, the space and also the connection that you need to have with your Rab. And on that note, let's begin watching guys. Video शुरू करने से पहले I want to talk about something that is very very important and something I feel like people have so much misinformation about, which is that what does karma actually mean? A lot of times now people will say that karma means that oh you have done something bad to me now something bad will happen to you. लोगों को लगता है कर्मा का मतलब ये है कि अगर मेरे साथ इसने कुछ गलत किया इसके साथ कुछ गलत हो जाएगा, बट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स गाइज. Karma is about your energy, your intentions, your motives, and also the basic philosophy of life that whatever we give to others, even the good guys, it will come back to us in some shape, form, or in some way. ਹੁਣ ਕਰਮਾ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੁਰਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਨੋ, it might not even come in the exact same form, but it will come. It might take its own time. It might come in some very different ways. There are times when it might come in ways that you could not have thought about it because karma hai, energies hai, they will always find a way back to ourselves. It's way back to where it is meant to be, but its shape, size and the timing is going to be different. कभी कभी instantly सर्व हो जाता है, कभी कभी थोड़े टाइम बाद कर्मा सर्व होता है, बट होता ज़रूर है. Because the thing about guys is that karma na is something you cannot buy. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਕਰਮਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ. Because karma ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Having a clean heart, good intentions, kindness, having clean motives towards others in life. ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ that you treat others badly, you disrespect them, ਤੁਸੀਂ manipulate ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ games ਖੇਲੋ and you expect ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮਾ clean ਹੋਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ heart good ਹੋਗਾ and everything will fall in place. That will never happen because karma is not only about what will happen to you in the future. It's also about what is happening and what you're feeling in the present. And आजकल ना वो one thing you might have noticed is that सबकी लाइफ में सब कुछ होता है, बस सुकून और पीस नहीं होता. और पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि शायद उन लोगों का कर्मा ही क्लीन नहीं है. आई एम नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स हियर, बट बेसिक फैक्ट्स की बात कर रही हूँ. Because you cannot disrespect people and expect that your life will be a bed of roses. When you might have even noticed that society में कुछ लोग ऐसे हैं that when you talk about money or wealth, कोई limit ही नहीं, बेअंत level से they have things and they are extremely rich.
बट उन्हीं लोगों से जाके पूछो या डू यू हैव पीस इन योर हार्ट, डू यू नॉट फील हैवी? एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स यू माइट रियलाइज कि घर तो पैसों से भरा है पर दिल में शांति ही नहीं है. एंड दैट्स नॉट टू से दे आर बैड पीपल, बट मे बी दे डिड सम इनजस्टिस टू समवन एंड शायद वो जस्टिस अब उनको कर्मा सर्व कर रहे हैं, और शायद उनका कर्मा इतना क्लीन नहीं है कि वो जस्टिस या पीस जैसी इतनी बड़ी कमोडिटी अफोर्ड कर. गुड कर्मा स्टार्ट्स विद योर एनर्जी, विथ योर इंटेंशन. नाउ लॉट ऑफ पीपल ना, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको आप देखोगे वो चैरिटी कर रहे होंगे, दे विल डू गुड टू अदर्स, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स ना काफी बार तो लोग सिर्फ इसलिए दूसरों के साथ अच्छा करते हैं क्योंकि उनको सोसाइटी को दिखाना होता है या सोसाइटी से ब्राउनी पॉइंट्स लेने होते हैं. कैमरास ऑन होंगे तब चैरिटी करेंगे, कोई देख रहा होगा तब बड़े प्यार से बात करेंगे, और सोशल मीडिया पे स्पिरिचुअलिटी, काइंडनेस, गुड थिंकिंग और ब्यूटीफुल सोल होने के कोट्स डाल देंगे. पर जब ये कैमरास ऑन है, जब ये फॉलोवर्स जीरो हैं या जब कोई देख नहीं रहा, तो पता नहीं क्यों काइंडनेस कहीं टाटा बाय बाय करके चली जाती है. बट गाइस, रब इज देयर. The Rab sees our intentions before we even start with our actions. He knows ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ and what do we want out of it. And just take a moment to ask yourself here, just take a second and ask yourself that if I am doing this, am I doing this because I want others to see and notice what is happening? एंड चलो ठीक है, यू माइट लाई टू योर सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि क्यों हम अपने आप से इतना बड़ा सच एक्सेप्ट करेंगे ना, बिटर ट्रूथ कि यार मैं तो सिर्फ इसलिए अच्छा बन रहा हूँ क्योंकि मैं ब्राउनी पॉइंट्स चाहता हूँ सोसाइटी से. बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए ना, वो ये है दैट विल आई डू दिस इफ नो वन वॉज वॉचिंग मी? वुड आई स्टिल डू इट इफ नो वन गॉट टू नो इट हैपनिंग? एंड इफ आई एम डूइंग सो मच, इज इट पॉसिबल कि मैं ये चीज़ क्वाइटली कर लूँ, बिना शोर मचाए, अपने दिल के सुकून के लिए, नॉट बिकॉज मुझे लोगों के सामने अच्छा बनना है या फिर बोलते हैं ना अरे दुआ मिलेगी. अगर आप कोई चीज़ इसलिए भी कर रहे हो ना कि आपको सामने वाले की दुआ चाहिए गाइस, देन दैट्स ऑल्सो वेरी ट्रांजैक्शनल, क्योंकि इसमें भी तो आपको अपना कोई फायदा ही लग रहा है. एंड इट माइट बी पॉसिबल दैट टू पीपल माइट बी डूइंग द एग्जैक्ट सेम एक्शंस, बट उनके इंटेंशंस की डिफरेंस होगा, उनके इंटेंशंस में फ़र्क होगा, और इसलिए ना उनकी ब्लेसिंग्स और कर्म में भी बहुत फ़र्क होगा. एक इंसान अपना गुड एक्शन इसलिए कर रहा होगा क्योंकि उसके मन में होगा यार आई जस्ट वॉन्ट टू डू गुड, बट मैंने शोर नहीं मचाना, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर एनीवन एल्स, आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू समथिंग गुड. बट एक इंसान होगा जो हर जगह शोर मचा देगा कि पता है मैंने ये क्या करा है. अब इसकी इंटेंशन में और उन इंसान की इंटेंशन में बहुत फ़र्क है, और तब भी उनके कर्म और गुड एनर्जी के अकाउंट में भी ना बहुत फ़र्क होगा. Because what matters even more than our actions are our intentions. Stop celebrating other people's downfalls. I mean, what is even wrong with those people जो ये सब कर रहे हैं? Because this is so important that I talk about it. ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, that's a truth about life. ਜਦ ਕੋਈ ਮੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ something is not happening for them, they're not getting something out of it, you enjoy it, you celebrate it, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੀਲਸ ਫਾਰਵਰਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ. But my question to you is that ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋ ਫੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, or if you're deriving pleasure out of their pain, what kind of a person are you? तो हाउ डज इट मैटर टू अस दैट उन्होंने नाल कुछ गलत हो गया है? इफ वी कांट बी देयर फॉर अदर्स, इफ वी कांट बी काइंड टू देम, लेट्स नॉट मेक फन ऑफ देम and worsen the situation for them, because this is so wrong. And should I tell you one thing guys, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, one of the most spiritual things that you can do is to not be bitter about other people and to not always carry the burden of hatred in your heart. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦ ਕੁਝ ਗलत ਹੋਏ ਨਾ, you do not need to be revengeful, you do not need to be like अच्छी बात है मुझे तो पता था इसके साथ होगा, नहीं हम कोई नहीं है. Are we God? Who are we कि हम ये सब चीज़ें कह रहे हैं? Just distance yourself from that situation. Protect your own peace. Don't comment ill things about anyone else. Just focus on, ਤੁਸੀਂ बस अपने उत्ते focus करो, अपने कर्मा ते, अपनी energy ते, अपनी intention is. You do not need to be the judge of someone else's life or someone else's character, because who are we? And I'm asking this very genuinely, that who are we to judge anyone else? Just know that no matter what happens, Rab dekh raha hai. You do not need to have revenge in your heart. You do not need to do anything. Rab is watching. Rab has seen everything that has happened. Rab ne ਉਹਨਾਂ ਦੇ intentions ਤੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ. He will know. He will serve what is the best. You do not need to outwardly go and do anything, but do not celebrate other people's downfall, because एक तो टाइम है वो कभी भी बदल जाता है. एंड सबसे बड़ी बात तो ये है दैट किसी को नीचा गिरते हुए देख के अगर हमें उनको ऐसा इसका कंडीशन में देख के खुशी मिल रही है, तो कल को अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो गया और कोई हम पे हंसे, तो फिर हमारे पास कोई हक नहीं है बुरा फील करने. नेक्स्ट थिंग गाइस, जे तुसी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो यू नो ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है, व्हिच इज दैट ग्रैटिट्यूड चेंजेस योर एनर्जी फॉर द गुड. Now a lot of times ना मैं देखती हूँ that people go and do शुक्राना in front of रब when they get what they wanted. मतलब जब कोई चीज़ मिल जाती है तां जाके सब अरदास शुक्राना कराने हैं.
But the real test of your faith in your Rabb and the real test of you yourself as a human is that you do ardas, you pray even when there is confusion, even when thoughty life is koi problems are not because some people will also say ki I see that people just pray when they are in trouble. No, I am not just asking you to pray. I am asking you to go and do your shukrana, to say thank you Rabb even when you are having a difficult time in your life, because this is a grounding exercise. जब तुम ये कर दो ना, you realize, oh no, I am already, actually oh no भी नहीं, oh my god, I am already blessed with so many things that I have to be grateful for. You have a family, you have a house, you have this moment to live and breathe. तो just focus on what is already going right for you, what you already have. हमेशा वो empty mindset नहीं रखना, वो मतलब pessimistic mindset नहीं रखना कि oh the glass is always half empty या फिर oh I don't have this. You have to focus on, oh, I already have this. मैं इस गलती टेंशन पे नहीं है ना. And when you do this, it is such a grounding exercise, guys. You get in touch with yourself in a very different way. Then you also feel so much more motivated and blessed. Because again, Rabb is not like us humans. He is not keeping scores. ओते वैसे ही साढ़े नाल बेस्ट ही करेंगे. But there is something that you also have to do as a human. You also should have that level of contentment within yourself that ठीक है लाइफ इज हो चीज़ा चाहिए होनी है, दैट्स कम्प्लीटली ओके, बट जो ऑलरेडी है उसके लिए भी यू मस्ट एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड ऑल. योर वर्ड्स ऑल्सो क्रिएट योर कर्मा एंड आई बिलीव इट गाइज. आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच आई बिलीव इन दिस दैट आर वर्ड्स कैरी कर्मा, एनर्जी एंड इंटेंशन. बिकॉज ए गल बिल्कुल सच है गाइज, आर वन सेंटेंस वन वर्ड कैन हील समवन बट दे कैन ऑल्सो ट्रॉमेटाइज समवन फॉर लाइफ. उनका एक्चुअली हार्ट ब्रेक हो सकता है. And what happens is that जब ऐसी कुछ कह देने आना, अच्छा lot of times we say bad things about our own life also. मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, सामने वाले के लिए भी उल्टी चीज़ें बोल देते हैं कि यार ये तो ये डिजर्व ही नहीं करते. यही साइकिल हम अपने आसपास रखते हैं. और कभी कभी ना अपने ऊपर तो हम कमी नेगेटिविटी इन्फ्लिक्ट करते हैं, दूसरों पे तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया के टाइम्स पे, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑनलाइन. दीज आर जस्ट यूजर नेम्स, यू डोंट नो द पीपल बिहाइंड द नेम्स. आपको क्या पता ना कि किसी की इतने बड़ी जिंदगी में आप 30 सेकंड की रील देख के इतना हेट कमेंट डाल रहे हो. आपको क्या पता कि उनकी लाइफ में वॉट ऑल हैव दे गॉन थ्रू टू गेट टू दिस पोजिशन टिल हियर. And then you comment मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ें. And before you do that guys, I am honestly asking you here that ask yourself, why am I commenting this? Is it okay to say something like this? And what will the other person feel if I say something like that to them? These are all the things which affect our karma, which build our karma. They actually guys, our words carry a lot of energy. Please use your words very very carefully. Just imagine कि imagine करो बोलने के पैसे लगते हैं तो सोच समझ के बोलते हैं ना, क्योंकि फ्री है बोलना तो हम कुछ भी बोल देते हैं. थोड़ा सा सोच के बोलो. लेट्स नेवर बी द रीजन समवन स्लीप्स विद एन एंशियस हार्ट और वेक्स अप विद रेस्टलेस माइंड. द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज दैट गुड कर्मा गाइस इज आल्सो अबाउट हाउ यू ट्रीट योरसेल्फ. हुन अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट इफ आई वांट टू हैव अ क्लीन कर्मा ना, गुड कर्मा, ते आई जस्ट नीड टू सैक्रिफाइस माई सेल्फ फॉर अदर्स, कि लोग हमेशा खुश रहे, मैं उन्होंने कभी कुछ नो ना बोला, किसी तरह गलत ना करना. डेफिनेटली डोंट डू रॉन्ग टू अदर्स, बट डोंट डू रॉन्ग टू योर ओन सेल्फ. जे तुसी अपने नाल ही गलत करोगे देन हाउ कैन यू नॉट डू रॉन्ग टू अदर्स एज वेल. टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ, रेस्ट करो, रिलैक्स करो. कभी कुछ चीज़ नहीं करनी तो मत करो. स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखो अपनी लाइफ में. हमेशा सबके लिए इजीली अवेलेबल मत रहो. अपने आप को वैल्यू करो ताकि लोग भी आपको वैल्यू करें. डोंट अलाउ अदर्स टू टेक यू फॉर ग्रांटेड. डोंट बी सो इजीली अवेलेबल फॉर अदर्स कि खुद पे आपकी लाइफ में वो स्ट्रेस आ रहा है. डोंट डू दैट. क्योंकि अगर आप अपने आप को हेट करोगे गाइस, या फिर अपने आप से प्यार नहीं कर पाओगे तो दूसरों से कैसे करोगे. और पता है क्या होता है, जब हमारी लाइफ में हम अपने लिए बहुत हेट रखते हैं या हमारी लाइफ में बहुत पेन हो जाता है क्योंकि वी डोंट गिव टाइम टू आवर ओन सेल्स, हम वो पेन दूसरों पे इन्फ्लिक्ट कर दे क्योंकि सिंपली हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं बचती अपने लिए. तो ये सब मत करो. जस्ट फोकस ऑन हैविंग अ क्लीन कर्मा, गुड इंटेंशंस, गुड एनर्जीज, बट बिल्कुल टेक टाइम आउट फॉर योर सेल्फ. बट इफ यू डू समथिंग रॉन्ग, कोई नहीं, जस्ट अपोलोजाइज टू दैट पर्सन. But you do not need to always be there for people. You do not need to feel guilty for having boundaries or saying no. That's not needed. स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत बड़ी चीज़ तो ये भी होती है ना कि हम कोई गलत काम ना करें तो हम अपने साथ ही गलत कैसे होने दे सकते हैं ना. एट द एंड ऑफ द डे गाइज, गुड कर्मा ते कनेक्शन विद रब दा ए मतलब नहीं होता दैट यू बिकम अ परफेक्ट और अ फ्लॉलेस इंडिविजुअल, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल. एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स. कभी ना लाइफ में आप मिस्टेक करोगे, कभी कोई और करेगा, ये तो होता ही रहेगा. बट एवरी डे वी हैव अ चॉइस. We have a choice to work on ourselves and to dedicate our energy to good things. They don't be so obsessed or focused कि मैं perfect and the best person alive बनना है. नहीं. Just focus on your habits, the way you talk, the things you do, the actions you do, the way you make others feel, the way you make yourself feel. They have clear boundaries. Don't be a people pleaser and protect your peace.
ਤੇ ਜਸਟ ਨੋ ਦੈਟ ਰੱਬ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਯੋਰ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਕਰਮਾ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਔਨ ਯੋਰ ਸਾਈਡ। ਬਸ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਪੇਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਲੇਜ਼ਰ ਡਿਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। आज का वीडियो अच्छा लगा then please subscribe to my channel and follow me on Instagram and also share this video with as many people as you can because this is very important. This is something we really need to talk more about. Jaan to pehla please tell me in the comment section that what is the one thing about good karma that you truly believe in. I'll see you super soon in the next video. Bye guys.